ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइज़र। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 18वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, शिव जी के गण उनकी आज्ञा पाकर जय शिव जय मृत्युंजय कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक गाते बजाते दैत्य सेना से लड़ने को चल दिए। वहां पहुंचकर दोनों ओर से भयंकर मारकाट शुरू हो गई, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। दोनों ओर हर प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया। युद्ध स्थल अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण हो गया। जो दैत्य गणों के हाथ मारे गए, उनको शुक्र ने पुनः जीवित कर दिया। जब गणों ने दैत्यों को सेना का वध किया तो शुक्र ने फिर उन्हें जला दिया। इस प्रकार गणों ने अनेक बार दैत्यों का वध किया, परंतु शुक्र ने फिर उनको जीवित कर दिया। निदान गणों ने कोई उपाय न देख दुखी होकर शिव जी के पास जा सब वृत्तांत कह सुनाया और बोले, अब हम दैत्यों से युद्ध न करेंगे, क्योंकि हम दैत्यों को मारने में असमर्थ हैं। हे शिव जी, ये काम आप स्वयं ही करें। गणों के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिव जी क्रोधित होकर बोले, हे, यह कार्य शुक्र मृत्युंजय मंत्र पाकर कर रहा है। उसी समय शिव जी के मुख से कृत्या नाम की एक स्त्री प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसकी दाढ़ें बड़ी भयंकर पर्वत के समान थी। ऐसे स्वरूप से प्रकट होकर वह शिव जी की सेना के साथ युद्ध स्थान में आई। वह महाभयंकर नाद करती हुई दैत्यों का भक्षण करने लगी। तब दैत्य उनके स्वरूप को देख तथा उसके पराक्रम से भयभीत होकर भागने लगे। इसके पश्चात कृत्या शुक्र को अपने गुप्त अंग में दबाकर उड़ गई तथा सबके देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। शुक्र को कृत्य द्वारा उड़ा ले जाने पर दैत्य लोग बड़े भयभीत हुए। उनकी सेना में हाहाकार मच गया। उस समय वे इधर उधर भागने लगे। हे नारद तथा शिव जी के गण प्रसन्न होकर दैत्यों को चारों ओर से घेर कर सिंह के समान गर्जना करने लगे। दैत्य भागकर चारों ओर फैल गए। दैत्यों की ये दशा देखकर शुंभ निशुंभ तथा कालनेमी तीनों सेनापति अत्यंत दृढ़ता के साथ गणों का सामना करने लगे। अंत में उन तीनों ने शिव जी के गणों को बहुत बुरी तरह मारकर दुखी कर दिया, जिससे वे हार मानकर वहां नंदी वीरभद्र आदि सब ने गणों को रोककर धैर्य देखकर बुला लिया। फिर दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। कालनेमी तथा नंदी गणपति तथा शुंभ और वीरभद्र ने शुंभ परस्पर लड़ने लगे। वे सभी युद्ध भूमि में अपनी वीरता प्रदर्शन करने लगे। वीरभद्र ने निशुंभ के हृदय में तीक्ष्ण बाण मारा, जिससे निशुंभ धरती पर गिर पड़ा। वीरभद्र ने जो ही ये चाहा कि उसे सांग से मार डाले, इतने में शुंभ ने उठकर वीरभद्र पर बड़े क्रोध से अपनी सांग का आक्रमण किया, जिससे वीरभद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नंदी ने कालनेमी के शरीर पर 7 बाण मारे, जिसके लगने से उसके रथ के पहिए घोड़े सारथी कट कट कर गिर पड़े। तब कालनेमी ने क्रोधित होकर नंदी के धनुष को काट डाला। उस समय नंदी ने धनुष फेंक कर त्रिशूल चलाया, जिसके प्रहार से कालनेमी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तो उसने नंदी को उठाकर पर्वत के ऊपर फेंक दिया। अब गणपति शुंभ लड़ने लगे। अब गणपति तो मूषक पर चढ़े और शुंभ रथ पर सवार। वे दोनों इतने लड़े कि कोई युद्ध से विमुख न हुआ। अंत में गणपति ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा। 3 बाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर गणपति पर 60 बाण छोड़े। गणपति के मूषक वाहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब वे वाहन पैदल ही युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी सांग उठाकर शुंभ ऊपर चलाई। शुंभ सांग के लगने से पृथ्वी पर गिर पड़ा। गणपति पुनः मूषक को जीवित कर उस पर सवार हुए। इस प्रकार गणपति विजय हुए। तब चारों ओर विजय के बाजे बजने लगे। सब गण प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। हे नारद, ये देखकर वृंद नामक शुंभ पिता में अत्यंत क्रोधित होकर गणपति के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। गणेश जी तुरंत दौड़कर वृंद के पास जा पहुँचे। उनके साथ असंख्य भूत प्रेत कूष्मांड पिशाच भैरवगण में ताल डाकनी शाकनी योगिनी किल किल शब्द के सिंह एवं
हाथियों के समान नाद कर रहे थे। उन्होंने विंध्य तथा शुंभ को सेना सहित विकल कर दिया। वीरभद्र की सेना ने दैत्यों को अत्यंत दुखी किया। उन्होंने अनेक दैत्यों को मारकर उनका रक्तपान किया। इतने में नंदी भी वहां आ गए। उन्होंने बाणों की ऐसी वर्षा की कि दैत्यों की सप्र की भांति चले। उन्होंने दैत्यों की बहुत सी सेना नष्ट कर दी। कुछ दैत्य तो खा लिए, कुछ मारे गए, कुछ भागकर खड़े हुए और कुछ गिर पड़े। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम